ये जो वैकेंसीज निकली है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल में निकली हुई है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में निकली हुई है। यहाँ पे लिखे कि जो वैकेंसीज हैं ये अंडर स्पोर्ट्स कोटा के हैं 2021 एंड 22 के लिए। यहाँ पे इन्होंने इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिया हुआ है। डिटेल लिखा है कि जो नोटिफिकेशन है ये 26/3/2022 को ही आया, मतलब आज ही आया। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो इसकी रहेगी 25 अप्रैल 2022 रहेगी इसकी। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है 5 बजे से पहले पहले जो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एलिजिबल इंडियन सिटीजन यानी सभी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर स्पोर्ट्स कोटा की रहेगी, ये आपको पैरा 2 में बताया हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अंडर स्पोर्ट्स कोटा की है 2021-22 के लिए। ग्रुप सी की पोस्ट है, यानी कि पे बैंड 5200 से लेके जो है उनकी सैलरी 20,200 के बीच रहेगी और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि कौन कौन से गेम्स में कितनी वैकेंसीज है, उनका ग्रेड पे क्या होगा। यहाँ पे ग्रेड पे के अकॉर्डिंग दे रखी है कितनी वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पे दी हुई है 21 वैकेंसीज हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट मैन की दे रखी है, इसमें ओपनर बैट्समैन में 01 है जो 24 जिनका जीपी ग्रेड पे जो है 2400 से लेके 2800 तक होगा, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उनके यहाँ पे दिया और इनका जो ग्रेड पे होगा 1900 से लेके 2000 के बीच में होगा। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, एक इसमें है एंड एक इसमें। यहाँ पे आगे ने दे रखी है कबड्डी मैन में ऑलराउंडर में एक पोस्ट है इस ग्रेड पे में, एंड इसमें लिखा हुआ है कि राइट रेडर की एक है, एक पोस्ट इसमें है। टोटल 2 है। बास्केटबॉल मैन की है फॉरवर्ड 1 है, यहाँ पे लिखा है कि इस ग्रेड में रहेगी। यहाँ पे आपने उसके सामने देख लेना लिखा होगा। देन यहाँ पे देखे कि कोई भी पोस्ट जो है वो कम्युनिटी के लिए नहीं है, जस्ट आपकी जो रहेगी वो स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस दिया हुआ है कि अगर जो कैंडिडेट है स्पोर्ट्स कोटा फॉर अप्लाइंग में भी आल्सो अप्लाई, अगर वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ वो इसके लिए सूटेबल नहीं है जो इन्होंने यहाँ पे जीपी बताया हुआ है, तो उनको जो है इसमें यहाँ पे जो है उन्हें कंसीडर किया जाएगा। इन पोस्ट के लिए भी उन्हें जो है वहाँ पे रिक्वायरमेंट किया जा सकता है। देन लिखा हुआ है यहाँ पे कौन कौन सा मतलब के पे उनका क्या रहेगा। PB1 का रहेगा 2400 से लेके 2800 तक है। लेवल 4 लेवल 5 का है। इनकी जो सैलरी है जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 1900 से लेके जैसे 2000 है तो इनकी जो सैलरी है इतने के बीच वेरी करेगी एंड इनकी जो इतनी करेगी। देन यहाँ पे इन्होंने जो मिनिमम स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मांगी हुई है कि अगर आप 2400 से लेके 2800 के जीपी के बीच में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट आपने जो 3rd पोजीशन है वो किसी भी कैटेगरी में या कैटेगरी बी में चैंपियनशिप या इवेंट में जो है सिक्योर की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज वाइज बता रखी हैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप एंड इवेंटशिप के लिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कैटेगरी बी, तो आप यहाँ पे जैसे चेक करेंगे कैटेगरी में है वर्ल्ड कप जूनियर एंड यूथ सीनियर का, वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर एंड सीनियर की, एशियन गेम्स सीनियर की, कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर की, यूथ ओलंपिक्स, डेविस कप टेनिस का, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की एंड थॉमस सुबर कप बैडमिंटन का। तो वैसे ही यहाँ पे दे रखे अगर आप PB1 1900 से लेके 2000 के ग्रेड पे के लिए करना चाहते हैं तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो कंट्री को इन एनी ऑफ कैटेगरी बी में चैंपियनशिप में या इवेंट्स में, या फिर एटलीस्ट उन्होंने 3rd पोजीशन सिक्योर की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है इसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है। देन यहाँ पे दे रखा है कि हाँ अगर उन्होंने मेडल विनिंग परफॉर्मेंस दी है नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स में तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं 1900 से लेके इसके इन द पे बैंड जो आपका 1900 से लेके इस वाले जो जीपी में है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो क्रिकेट मैन के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हैं अगर वो जीपी यहाँ पे ग्रेड पे जो 2400 से 2800 में कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन बताई है कि इसके अकॉर्डिंग वो इंडिया एक टीम को या इंडिया यू को अंडर 19 है जो टीम को इन 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो, या फिर लिखा है कि लिमिटेड 1 डे जो उनका रहता है इन 2 लिमिटेड और 1 डे इंटरनेशनल मैचेस में किया हो, या 2020 जो है 20 और मैचेस में उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो इन टीम्स को। तो आपने यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर उन्होंने जीपी ग्रेड पे 1900 से 200 में यहाँ पे आपने दे रखे इसके अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है। ये सिर्फ जो है इनका क्रिकेट का है, अगर आप क्रिकेट के लिए कर रहे हैं भाई, अगर आप क्रिकेट में अप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है हॉकी मैन के लिए कर रहे हैं अपना जीपी के अकॉर्डिंग दिया है कि अगर आप जीपी 1900 से 2000 में कर रहे हैं तो आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आपने रिप्रेजेंट किया हो, सीनियर या जूनियर में 4 या 4 से ज़्यादा के उसमें नेशन में किया कंसीडर किया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने इसके आगे दिया हुआ है कि अगर सेमीफाइनलिस्ट में किया हुआ है इंटरनेशनल में भी कंसीडर फॉर द जो इनको भी कंसीडर किया जा सकता है 1900 से लेके 2000 के बीच में। यहाँ पे हॉकी वुमेन के लिए दिया हुआ है। देन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन कौन से मतलब एथलेटिक्स में कौन सी कैटेगरी में, मैन में अंडर 20 में ये वाले चैंपियनशिप आती है एंड क्रिकेट में ये आती है। आपने यहाँ से देख लेना है, यहाँ से आपको पूरी मिल जाएगी। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है जो अगर आप जो ग्रेड पे है 1900 से लेके 2000 के बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए जो इन्होंने मांगी है +2 होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। देन अगर आप लिखा है कि जो ग्रेड पे 2400 से लेके आप 2000 से जो यहाँ पे इन्होंने सेकंड वाला दिया हुआ है
2400 से लेके अगर आप 2800 के बीच में कर रहे हैं कि हाँ आपका है जैसे फॉर हैविंग ग्रेड पे 2400 से लेके, तो आपको जो है +2 होनी चाहिए इन साइंस में, जैसे कि मैथमेटिक्स या फिजिक्स या उसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। देन लिखा है कि अगर आप पोस्ट हैविंग, अगर आप ग्रेड पे 2800 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी डिग्री की होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। एज आपकी जो कंसीडर की जाएगी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 25 साल की जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी जो ये एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2022 तक काउंट की जाएगी। कोई भी आपको एज रिलैक्सेशन नहीं है यहाँ पे, जस्ट आपकी जो मतलब उस पर रिक्वायरमेंट पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगी कि हाँ आपने क्या किया, इसमें कोई भी आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन लिखे कि आपके जो पीरियड ऑफ जो आपने ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट किए, जो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो या तो करंट ईयर की हो या फिर प्रीवियस टू फाइनेंशियल ईयर की हैं, वो होनी चाहिए। द स्पोर्ट्स अचीवमेंट ऑफ द, अगर आपने इसके बाद वाली कंसीडर की जाएंगी, यहाँ पे जो इसके बाद की हुई है वही कंसीडर की जाएंगी। अप्लाई कैसे करना है, लिखना है कि द लिंक फॉर, अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन की हुई है आप इस पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपने जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे अच्छे से रीड कर लेना है, और आपने जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो भी उसमें प्रोसीजर दिया होगा उसमें ही भरना है, और जो भी उसमें रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो उनके मैंडेटरी रहेंगे, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं भरना है। देन यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी स्कैन करके अपलोड करनी है, और जो भी उनके सिग्नेचर होंगे वो भी करने हैं। एग्जामिनेशन फीस के इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट को बिलोंग करते हैं SC ST या एक्स सर्विसमैन है या PWBD कैटेगरी से आते हैं, वुमेन है या माइनॉरिटीज़ है या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, उन्हें जो फीस पे करनी है वो 250 रुपीज़ है, रिफंड ऑफ 250। अगर जो कैंडिडेट लिखा है कि ट्रायल में अपीयर होते हैं, जैसे कि इनको ट्रायल के लिए बुलाएंगे जो भी कैंडिडेट होंगे, अगर वो उसमें अपीयर होते हैं तो उनको जो 250 रुपीज़ का रिफंड है वो उनको वापस कर दिया जाएगा, यानी जो आपकी ये फीस है ये रिफंडेबल है, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। और जो ऑल अदर कैंडिडेट है, जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ कैटेगरीज बता रखी है, अगर इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं उनको जो फीस पे करनी है वो 500 है, जिसमें से लेके कि उनको जो 400 फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी अगर वो अपने ट्रायल टेस्ट में जो है अपीयर होते हैं। देन लिखे कि ऑनलाइन जो आपने रिक्वायरमेंट फीस पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से करनी है, जो भी आपके पेज पे अपने जो भी वेब पेज पे लिंक वगैरह प्रोवाइड होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में वहीं से करनी है। आफ्टर जब भी जैसे कि आप लिखे कि एग्जामिनेशन फी आपने को पे करने के बाद कैंडिडेट को दोबारा से लॉग इन करना होगा, और जो भी अपने मतलब इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है अपने फ्यूचर रेफरेंसेज के लिए। देन लिखा है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपके, इसमें लिखा है कि जो आपकी सिलेक्शन होगी या रिक्वायरमेंट प्रोसेस का जो मोड होगा, द आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोसेस उसमें परफॉर्मेंस जो ट्रायल एंड जो भी इवोल्यूशन होगा आपके जिस भी स्पोर्ट से आप होंगे एंड आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन दे रखी है, कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना कि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, और जो भी उन्होंने इस पोजीशन यहाँ पे दी हुई कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर गेम्स है इन्हीं में ही है कि वो उन्हीं में ही अप्लाई कर रहे हैं नहीं करने, इसके लेके कैंडिडेट ने कोई भी अपने फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं करने, जो भी वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे भरेंगे वो उनको जब भी मतलब बुलाया जाएगा वो उनके पास होने चाहिए। देन यहाँ लिखे कि सेकंड क्लास फ्री जर्नी पास फ्रॉम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ये दिया जाएगा, बिलोंग SC एंड ST वालों को यहाँ पे लिखे कि TA वगैरह दिया जाएगा। कैंडिडेट ने अब चेक कर लेना है कि हाँ जो भी अगर अपनी वो कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जो भी उनकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे करंट ईयर जैसे इन्होंने बताया या तो करंट की या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। देन आपका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है लिखे कि इंग्लिश या हिंदी वर्जन में है, आपने इसके अलावा नहीं है, अगर फिर भी कुछ है तो आपको जो इंग्लिश वर्जन है वही फाइनल होगा। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें, कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या अपडेट आएगा वो इसी पे ही आएगा। देन लिखे कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एलिजिबल नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी कैंडिडेट जैसे कि वो ट्रायल के लिए आ रहा है या कुछ भी ऐसा आ रहा है उसमें उन्हें कोई लॉस होता है या डैमेज होता है, कुछ भी इंजरी वगैरह होती है, तो आपके जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 26 मार्च से यानी आज से जो शुरू हो चुकी हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 25 अप्रैल 2022 रहेगी। ऑनलाइन मोड और ये जो वैकेंसीज है अंडर स्पोर्ट्स कोटा के रहेंगी। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।